पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित। सुर सरित देव नदी श्री गंगा जी को सुमिरत माने स्मरण करने से हरति पाप त्रिविध ताप, सभी पापों को और त्रिविध ताप, तीन प्रकार के ताप को हर लेती है। अर्थात गंगा मैया को स्मरण कीजिए तो सभी पाप, कौन सभी पाप? जे पातक उपपातक अहहि, कर्म वचन मन भव कवि कहहि, उन सभी पापों को हर लेती हैं। त्रिविध ताप, तीन प्रकार के जो ताप है उन तापों को हर लेती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा केवल स्मरण मात्र से। पुराणों का श्लोक है, गंगा गंगेति यो बुर्यात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति विष्णुलोकं सगच्छति। हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित। और बिलसति मही कलप बेले मुद मनोरथ फरित। मुद मनोरथ फरित। मुद माने आनंद, मुद माने आनंद, आंतरिक आनंद को मुद कहते हैं। मुद माने आनंद, मनोरथ से फरित माने फलित। कल्प लता के समान श्री गंगा जी मही बिलसती, मही माने भूमि पर, बिलसती माने सुशोभित हैं। श्री गंगा जी आनंद मनोरथ से फलित कल्प लता के समान भूमि पर सुशोभित है। जिसका जो मनोरथ हो, जिसको जो चाहिए वह प्रदान करके उन्हें आनंद प्रदान करती हैं। सोहति शशि धवल धार सुधा सलिल भरित। सोहति शशि धवल धार सुधा सलिल भरित। सुधा माने अमृत के समान, सलिल माने जल से, भरित माने भरा हुआ, अमृत के समान जल से परिपूरित। अर्थात श्री गंगा जी के जल से तुष्टि पुष्टि सब प्राप्त हो जाती है। अमृत के समान जल से परिपूरित। शशि धवल धार, शशि माने चंद्रमा के समान स्वच्छ धारा, सोहती माने सुशोभित है। श्री गंगा जी की धारा चंद्रमा के किरण के समान चमचमाती हुई है और अमृत के समान यह जल है श्री गंगा जी का। अर्थात श्री गंगा जी का जल पानी नहीं, अमृत है। दानवी काम नदी पुनि गंगा, श्री गंगा कोई नदी नहीं है, साक्षात पृथ्वी पर निराकार रूप में ब्रह्म है। बिमल तर तरंग लसत रघुबर के से चरित। बिमल तर तरंग लसत। बिमल तर, बिमल तर माने अत्यंत निर्मल, बिमल तर माने अत्यंत निर्मल, अत्यंत स्वच्छ। तरंग माने लहरे, लसत माने सुशोभित हैं।
अत्यंत निर्मल, लहरें सुशोभित है। कैसे? रघुवर के से चरित, रघुनाथ जी के चरित के समान। जैसे श्री रघुनाथ जी का चरित है वैसे श्री गंगा जी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो बिनु जगदम्ब गंग, काल जुग का करित। हे गंगा मैया, तो बिनु माने आपके बिना। हे जगदम्बा, जगत की माता श्री गंगा मैया, तो बिनु माने आपके बिना यह कलयुग न जाने क्या क्या करता। कलयुग में गंगा जी का बड़ा सहारा है। कली पाखंड प्रचार, प्रबल पाप पावर पतित, तुलसी उभय आधार, राम नाम सुर सरि सरिता। श्री गंगा जी के प्रभाव से कलयुग दबता है, घबराता है। गोस्वामी जी कहते हैं न जाने ये कलयुग आपके बिना क्या क्या उपद्रव मचाता है। घोर भव अपार सिंधु, घोर भव अपार सिंधु, तुलसी किमि तरित। अपार भव सिंधु, घोर माने भयंकर, अपार भव सागर को तुलसी कैसे पार करता, अर्थात मैं पार नहीं कर पाता। ईससी सबससी, त्रिफि त्रिपथ लससी, नभ पताल धरनी। ईससी सबससी, त्रिपथ लससी, नभ पाताल धरनी। ईश शीश बससी, ईश भगवान शिव के सिर पर निवास करती हैं आप। त्रिपथ लससी, त्रिपथ माने तीन मार्ग में सुशोभित हैं आप। नभ पाताल धरनी, नभ पाताल धरनी, नभ आकाश, पाताल और धरनी में, अर्थात आप स्वर्ग में, भूतल पर और पाताल में सुशोभित हैं और भगवान शिव के सिर पर सुशोभित हैं। सुर नर मुनि नाग सिद्ध सुजन, मंगल करनी। सुर नर मुनि नाग सिद्ध सुजन, सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि, नाग, सिद्ध और सुजन, सज्जन लोग, इन सब के लिए मंगल करनी। आप इन सभी को मंगल करती हैं। आप मंगल करनी। देखत तब, अर्थात श्री गंगा मैया सबको मंगल प्रदान करती हैं, बिना भेद किए, बिना पक्षपात किए। देवता, मनुष्य, मुनि, नाग, सिद्ध, सुजन, सब पर। देखत दुख दोष दुरित, दाह दारिद दरनी। देखत दुख दोष दुरित, दाह दारिद दरनी। देखत माने आपके दर्शन मात्र से दुख, दोष, दारिद्र माने दरिद्रता, दुख दोष, दुरित माने पाप, दाह माने जलन, दारिद्र माने दरिद्रता, दरनी माने नष्ट कर देती है। जो आपको दर्शन करता है
उनके दोष दुख, दोष कारण है, दुखाधिकारी है। दोष दुख, दुरित माने पाप, दाह माने जलन, और दरिद्रता को दरनी माने दरड़ देती है, चक्की में दरड़ने की भांति पीस डालती है, समाप्त कर देती है। गंग सकल मोद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर निहरने सब सोला, सब सुख कर निहरने सब सोला। सगर सुवन सांसते समनी, जल निधि जल भरनी। सगर सुवन सांसती सवन, सगर महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के सांसती माने कष्ट को आपने समन किया, नष्ट किया। जल निधि जल भरनी, जल निधि माने सागर को जल से पूरित कर दिया। अगस्त जी महाराज जब समुद्र को शोषण कर लिए, अगस्त जी महाराज जब समुद्र के पूरे जल को पी गए, समुद्र खंडहर खाली दिखने लगा, बिल्कुल भयावह। देवताओं ने श्री अगस्त जी से कहा, भगवान सागर को फिर से भर दीजिए। तो कहा मेरे पास है ही नहीं, मैंने पचा लिया उसको, जो पिया उसको पचा दिया, मतलब सब पानी को पचा लिए शरीर में। तो ब्रह्मा जी के पास देवता लोग है, अब क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा श्री भगीरथ जी महाराज गंगा जी लाएंगे, तब गंगा जी के आने से सागर जल से परिपूरित होगा। जल निधि जल भरनी, गंगा जी ने भरा है सागर को, भरती रहती है। महिमा की अवधि करसि बहु विधि, हरिहरनी महिमा की अवधि। हे गंगा मैया, आप महिमा की अवधि माने पराकाष्ठा है, आप महिमा की अवधि माने पराकाष्ठा हैं, सीमा है महिमा की। और आप बहुत से विधि हरिहरनी करसी, आप बहुत से विधि श्री ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी और शिव जी, हरणी शिव जी को बनाती है। आप ही बहुत से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को बनाती है। ये गंगा जी का ऐश्वर्य है। श्री गंगा जी ब्रह्म ही द्रव रूपा हैं, अतएव श्री गंगा जी विधि हरिहर उत्पन्न करती है। पुजय जास वंशते नाना संविरंच विष्णु भगवाना, तुलसी करुबानी बिमल, तुलसी करुबानी बिमल, बिमल बारी बरनी, तुलसी करुबानी बिमल। हे गंगा मैया, मुझ तुलसीदास की वाणी को विमल बना दीजिए, मुझ तुलसीदास की वाणी को विमल बना दीजिए। किस प्रकार से विमल? तो कहा बारी बरनी विमल करो। बारी माने जल के, बरनी माने रंग, बरनी माने रंग, स्वरूप। आपके जल का जो रंग है, बरनी माने वर्ण वाली, आपके जल का जो रंग है वैसे ही मेरी बुद्धि को निर्मल, मेरी वाणी को निर्मल कर दीजिए, जिस वाणी से मैं रघुनाथ जी का गुणगन वर्णन करूं। जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न, जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न। अब एक पद में श्री जमुना मैया की भी महिमा गोस्वामी जी बखान कर रहे हैं। यमुना जी में ग्रीष्म काल में जल बहुत कम हो जाता है, बरसात में बहुत बाढ़ आ जाती है। श्री यमुना जी यमुनोत्री पर्वत से निकली हैं और श्री तीर्थराज प्रयाग में आकर के मिली हैं। इनके तट पर बड़े बड़े शहर, दिल्ली, आगरा जैसे बड़े बड़े शहर बसे हुए।
हिंदी शब्द सागर में ऐसा लिखा है, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को श्री यमुना जी ने अपने भैया यमराज धर्मराज को भोजन कराया। तो भैया ने कहा, बहन तुमको क्या चाहिए? तो कहा, भैया आज के दिन जिसका शरीर छूटे, जो मरे, आज के दिन जो यमुना जी में स्नान करें, यमुना जी का दर्शन करें, वो सभी आपके धाम को न जाएं, वो भगवान को धाम के जाएं। तो श्री धर्मराज ने तथास्तु कहा। कहने का भाव यह है कि यमदूतिया को, कार्तिक शुक्ल पक्ष यमदूतिया को श्री यमुना जी में स्नान का बड़ा महात्म है, और जो नहाता है वो जमपुरी को नहीं जाता, भगवान के धाम को जाता है। श्री यमुना जी जिस पर्वत से आ रही हैं वो कालिंद पर्वत है, इसलिए इनका नाम कालिंदी भी है। कालिंद पर्वत से आती हैं, इसलिए इसका नाम कालिंदी भी है। ध्यान दीजिएगा, यमुनोत्री की यात्रा पर जब आप कभी जाएं, वह जो गए होंगे उनको पता है, वहां श्री यमुना जी की बहुत सुंदर स्वच्छ निर्मल धारा है। यमुनोत्री प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था वहाँ की गई है कि जल तो बहुत ठंडा है, बहुत शीतल है, तो पास में कुछ ऐसे गंधक पर्वत, उसमें से गर्म पानी निकलता है, तो दोनों को एक जगह करके ऐसी व्यवस्थित कर दिया कि लोग उसमें नहाए। ऐसी व्यवस्था प्रायः उन स्थानों पर, उन तीर्थों में की गई है। चाहे बद्रीनाथ जाइए, चाहे गंगोत्री जाइए, यमुनोत्री जाइए, सब जगह ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि वो जल इतना शीतल है, स्नान करते नहीं बनता है। तो श्री यमुना जी की महिमा गोस्वामी जी कहते हैं, जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न। श्री यमुना जी में जैसे जैसे बाढ़ आती, जैसे जैसे जल बढ़ता है, त्यों त्यों सुकृत सुभट कलि भूपहि। त्यों त्यों सुकृत माने पुण्य रूपी, सुभट माने योद्धा, वैसे वैसे पुण्य रूपी योद्धा कलि भूपहि, कलि राजा को, निदरी माने निरादर पूर्वक, लगे वही काढ़न। लगे वही काढ़न, वही माने बाहर करके काढ़न ना निकालने लगते, भागो जाओ। कहीं कहीं पाठ है बाह काढ़न, तो बाह पकड़ कर निकालना अर्थ होता है। जैसे जैसे यमुना जी में जल बढ़ता, वैसे वैसे कलयुग घबराता है कि बाप रे, अब सब नहाएंगे, सब ये सब भगवान के धाम खो जाएंगे। तो त्यों त्यों सुकृत सुभट, उसी प्रकार से सुकृत रूपी सुभट कली राजा को निरादर पूर्वक वही मारी बाहर करके काढ़न में निकालने लगते हैं। ज्यों ज्यों जल मलिन त्यों त्यों, जैसे जैसे बरसात में यमुना जी का जल मलिन दिखता है, मटमैला दिखता है, त्यों त्यों जमगन मुख मलिन, त्यों त्यों उसी प्रकार से जमगन का मुख मलिन होने लगता है। बाप रे, अब तो जमदूतिया आने वाली है, हमारा कुछ चलेगा नहीं। त्यों त्यों जमगन मुख मलिन, लहई आढ़न। आढ़न ना लहई, आढ़न माने सहारा नहीं पाते, कहीं आश्रय नहीं पाते, कहाँ जाए हम, ये जमदूत लोग। क्योंकि जमगन मुहमसी जग जमुनासी, जमगन मुहमसी जग जमुनासी। तुलसीदास जगदग जबास ज्यों। गोस्वामी जी कहते हैं जगदग माने जगत के पाप, जबास के पौधे की तरह है। गोस्वामी जी कहते हैं जगदग माने जगत का पाप, जबास पौधे के समान है, कटीला एक झुआ के समान पौधा होता है। अनघ मेघ लगे डाढ़न, श्री यमुना जी अनघ माने निष्पाप, अहिंसा वृत्ति रूपी मेघ बन करके लगे डाढ़न। डाढ़न माने जलाने लगती हैं यमुना जी। तो यमुना जी में जैसे जैसे जल बढ़ता है, वैसे वैसे पुण्य रूपी योद्धा बलवान होते हैं, और कलयुग रूपी राजा को निरादर करके उपेक्षा पूर्वक निकाल कर भगाने लगते हैं। जैसे जैसे जल मलिन होता है, वैसे वैसे यमगनों का मुख मलिन होने लगता है,
उनको कहीं कोई सहारा नहीं मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं जगत के पाप को जवास की भांति अर्क जवास पात बिनु भयऊ, मेघ के पानी से जवास पतझर हो जाता है, वैसे श्री यमुना जी मेघ के वत हो करके अहिंसा वृत्ति मेघ बन करके जगत के पाप रूपी जवास को जला डालती है। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता